हेलो ट्रेडर्स, हैव अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। तो ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे फिबोनाची पे। लेसन नंबर 18 है, 18 नंबर लेसन है। और फिबोनाची पे हमने बात करनी है कि फिबोनाची का हमारे जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर क्या इंटरफेयर है। फिबोनाची एक हम जो मुख्तलिफ टीचर्स से सीखते हैं या यूट्यूब चैनल से आपने सीखनी है, वो वाली फिबोनाची नहीं होगी। ट्रेंड के हिसाब से जो हम फिबोनाची अपनी स्ट्रेटजी के अंदर लगाएंगे वो थोड़ी सी डिफरेंस है। तो फिबोनाची का जो लेसन है इंतहाई अहम है। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि जो हमने फिबोनाची लगानी है, मोस्टली आपके जो ट्रेड हैं, जो आप जो गलत होते हैं, जिनके एसएल हिट होते हैं, उसके पीछे फिबोनाची का बड़ा इंटरफेयर है। ये हम बड़ी सपोर्ट दे सकती है। फिबोनाची भी बोलते हैं इसको, फिबोनाची भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन में मुख्तलिफ लहजों से इसको बोला जाता है। तो ट्रेडर्स, सपोज यहाँ पे डे 1 का टाइम फ्रेम है और डे 1 के टाइम फ्रेम में बड़ा क्लियर ये हमें साइन दे रही है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक नीचे आई, ठीक है। बाय का ट्रेंड था आपका। हम इसको लगा के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे आई, 40 की मूविंग एवरेज को पे एक मिलीनियर कैंडल बनी और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। मार्केट जिगजैग में है। देखो, जिगजैग में तो हमने ट्रेड ही नहीं लगाने होते, लेकिन ऊपर निकल के इस एरिया में एक रेड कैंडल बनी जो मिलीनियर टाइप है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जिसकी बॉडी रेड के बराबर है, ठीक है। लेकिन ये भी एक फिबोनाची के हिसाब से फेक ट्रेड है। इस एरिया में, कौन से एरिया में ट्रेडर्स, बड़ा डीपली इस बात को मेरे भाइयों समझने की कोशिश करना कि जो ये एरिया है ना, 61.8 और 23, इसके दरमियान में 23, 38, 50, 61.8 के करीब के अंदर जब कोई मार्केट बड़ी मूव करके नीचे आ जाती है और वापस जाना शुरू होती है, तो इस एरिया के दरमियान, अब ये आपका टाइम फ्रेम डे 1 का है, ये आपका टाइम फ्रेम H4 का है, वीक का है, मंथ का है, M30 का है या M13 का है या M5 का है, इवन M1 का टाइम फ्रेम भी है। इस जोन के अंदर जब ज्यादा मूव हो जाती है मार्केट, एक तो थी ना थोड़ी सी, 1, 2, 3 कैंडल्स, उसका कोई इंटरफेयर नहीं होता। जब कोई बड़ी मूव हो जाती है तो उसके बाद इस एरिया के अंदर हमने ट्रेड नहीं लेने होते। जैसे अब कितना बड़ा मूव, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 पॉइंट, यानी मार्केट खड़ी थी 1703 पे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो नीचे आ गई 1700 पे, तो 3 पॉइंट हो गए। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो 3 पॉइंट भी मार्केट अगर मूव करती है और उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एरिया वापसी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो इस एरिया के दरमियान आपने ट्रेड नहीं लगाने। अच्छा, यहां पे ट्रेड हमने क्यों नहीं लगाने? आखिर इसकी रीजन क्या है? इस पे हमने इसलिए ट्रेड नहीं लगाने कि जो ये एरिया होता है, जब कोई मार्केट हाई लगा लेती है उसके बाद मार्केट नीचे आती है तो ये फर्स्ट वेव बनती है, इलियट वेव, फर्स्ट वेव बनती है। और उसके बाद हो सकता है कि ये 23 की रिट्रेसमेंट करके थर्ड वेव्स बना ले, 38 की तक मार्केट जाके वापस रिट्रेस करने के बाद नीचे की तरफ आ जाए 50, या इसका जो लेवल होता है 61.8 का लेवल होता है, इसको टच करके मार्केट
नीचे की तरफ आ सकती है। जैसे कि सपोज, अब यहाँ इसको हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे। हमने पहले ये देखना है कि हमारी इस अब डे 1 का चार्ट है 1890, 200, 2070। तो ये इसको माइनस करके हम देखेंगे कि ये कितने पॉइंट बनते हैं। ट्रेडर्स यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट आई है 180 पॉइंट आई है, ठीक है ना। अब इसी में आज मैं आपको इलियट वेव्स के हिसाब से भी बता दूंगा, फिबोनाची के हिसाब से भी बता दूंगा कि अगर किसी ट्रेडर ने ये गलती कर ली इस एरिया में स्टॉप लॉस न लगाने की, तो वो समझेंगे उसका कैपिटल उड़ेगा ही उड़ेगा, ठीक है। कैसे? वो वॉश होगा उसका अकाउंट। अब 180 यहाँ पे इसने दिया। अब हम इसके अगर स्टॉप लॉस को चेक करते हैं 1958 और 80, 22 पॉइंट आपका एसएल बनता था, 22 पॉइंट। सपोज यहां पे आपने स्टैंडर्ड की ट्रेड लगा दी, तो कैपिटल बढ़ा है मेरे पास $10,000 का, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लगा देता हूँ स्टैंडर्ड की, तो 20 पॉइंट आएंगे। अगर मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कम से कम ही आएंगे, तो मुझे $2,000 आएगा। मेरे भाइयों, इस बात को अगर आप समझ गए तो कभी भी लाइफ में गलतियां नहीं करोगे, कभी भी अकाउंट वॉश नहीं करोगे। तो 20 पॉइंट आएंगे। अब मार्केट ऊपर जाने की बजाय, क्योंकि इसने टच किया 61.8 के लेवल को, तो मार्केट ऊपर जाने की बजाय एकदम ही नीचे आई। तो आपका अगर स्टॉप लॉस लगा हुआ था तो आपने कहा यार ट्रेंड तो बाय का है, तो हटा देता हूँ, जी तो नीचे $2,000 नुकसान हो रहा है मेरा, तो क्यों ना मैं इसको हटा दूँ। आपने हटाया, मार्केट नीचे 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 नीचे, और ये 180 पॉइंट था। तो ये अगर मैक्सिमम जो मार्केट डबल जाती है नीचे, 3rd, 4th, 5 वेव्स बना के, तो वो जाती है 360 पॉइंट इसने नीचे जाना था। कितना? 360 पॉइंट मार्केट ने नीचे जाना है। 360 पॉइंट मीन्स कि अगर स्टैंडर्ड की ट्रेड है तो $36,000 आपके जा सकते हैं, $36,000 जा सकते हैं। तो आपका तो है अकाउंट ही $10 का है, आपने स्टॉप लॉस हटा दिया। अब जहां पे $2,000 जाने थे मार्केट नीचे नीचे नीचे, और अगर हम यहां इसको देखते हैं $360, 300 निकालो तो 1700, और $60 निकालो तो 1640। तो यहां से इसने हमें बता दिया कि 1640 तक मार्केट नीचे जा सकती है, स्टेप बाय स्टेप, डे का टाइम फ्रेम है। अब देखते हैं कहां पे गई है। ये 1680, 1614, उससे भी ज्यादा नीचे गई है। कहां से निकली है ये देखो, बिल्कुल थोड़ा सा इसने उससे ज्यादा ओवर किया। जो एक्यूरेसी थी आपकी, कमाल यार। कहां पे 2000 पे मार्केट खड़ी है, कहां पे इलियट वेव्स आपको बता रही है कि यहां तक मार्केट। अब मुझे यह बताएं कि यहां पे अगर आपकी 50 सेंट की भी ट्रेड होती तो अकाउंट बचता? भाई अगर तो आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग आदमी हैं, जिंदगी के अंदर आप स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करेंगे। अगर आप अग्रेसिव हैं, आप बिल्कुल इस चीज को नोटिस नहीं कर रहे हैं, स्टॉप लॉस की अहमियत को नहीं समझ रहे,
जो लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं वो इस वजह से होते हैं। कैसे पोजीशन थी, अब देखें इसको, कैसे पोजीशन थी, यहां पे छोटी सी निकलेगी लेके निकल जाएंगे, 10 पॉइंट भी आएंगे तो मैं निकल जाऊंगा, स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है। उसने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया आपके साथ मार्केट ने, नजर आ रहा है ना भाइयों। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो सेफ कैपिटल जरूर लगाओ। ये वो एरिया होता है जहां से थर्ड वेव्स बनती है। अब ये टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, 5 मिनट का है, 15 मिनट का है, M30 का कोई भी टाइम फ्रेम है। इस जोन के अंदर अगर बिग मूवमेंट हो चुकी है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। समझ आई ना ट्रेडर्स। और अगर खुदा ना खास्ता आपने लेनी है, आप मजबूर हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी, तो स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। अच्छा, फिबोनाची पे बात हो रही थी, तो फिबोनाची हमने कहां पे लगानी है ट्रेडर्स? फिबोनाची उस एरिया में लगाते हैं जहां पे रिट्रेसमेंट ना हुई हो पहले। जैसे यहां से यहां तक लगाई, अब फिर इसने रिट्रेस कर ली, तो यहाँ के एरिया की लगाएंगे हम। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये फ्रेश एरिया है, इसकी लगाएंगे। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी के अंदर जो फैमिली स्ट्रेटजी है, जो रनिंग स्नेक मेथड है, या रनिंग स्नेक प्रो है, या फैमिली स्ट्रेटजी प्रो है, कोई भी मेथड जो मेरे स्कूल का है, सफदर फारिक स्कूल का, उसके अंदर फिबोनाची को इस तरीके से लगाया जाता है, ना कि ऊपर से नीचे तक। इसको ऐसे नहीं, उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। अगर आप फ्रेश ट्रेंड का लगाओगे तो मार्केट वापस 61.8 तक जाती है। यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, मार्केट नीचे आएगी, कुछ ना कुछ आप ले सकते हो। अच्छा सर, अगर हमने 61.8 तक कोई पैटर्न बनता है तो हमने ट्रेड नहीं लेनी, तो हमने कहाँ पे ट्रेड लेनी है? अगर सपोज, इसको भी मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप मजबूर हो जाए, 61.8 के लेवल के ऊपर रेड कैंडल बनी या मिलीनियर कैंडल बनी, और उसके बाद ग्रीन कैंडल ने इस एरिया में इसको इनगल्फ कर लिया, ये एरिया देख रहे हैं 61 पॉइंट ऊपर, तो एक कैंडल कन्फर्म में ऊपर जाएगी, भले ही ऊपर सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस कुछ भी हो, ये जाएगी। ठीक है ना ट्रेडर्स। तो इसके ऊपर, और जो बेस्ट होता है, अगर जहां पे आपकी 21 की मूविंग एवरेज सीधी नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, फिर आपका 100 की लेवल के ऊपर से ट्रेड लगाएंगे। सेम सिचुएशन सेल के ट्रेंड में होगी। जैसे ही मार्केट नीचे जाके ऊपर की तरफ आएगी तो आप फिबोनाची लगाएंगे, और इस एरिया में आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेसन बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। जितने मेरे ट्रेडर्स गलत ट्रेड लेते हैं वो इसी जगह पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, बाय का ट्रेंड है कि रेड के बाद ग्रीन कैंडल बन गई तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची लगाते हैं फ्रेश ट्रेंड में। मार्केट ऊपर जा रही थी, एकदम नीचे गिरी, कितने पॉइंट गिरी, इसको देख लेते हैं, 52, 1752 एंड 59, तकरीबन 6.90। तो अब जब इतनी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूवमेंट हो जाती है, तो उस वक्त जो ये जोन है ये डेंजरस डिक्लेयर हो जाता है,
कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो, जब मार्केट ने वेव बनानी होती है तो क्या करती है, रिट्रेस उसको करना होता है पहले 23, 38, 50 या 61.8, ठीक है ना। तो ये जो डेंजरस जोन है, देखो यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे गिरी और एक दफ़ा नीचे चली गई। तो इस एरिया के ऊपर जब तक नहीं बनेगा कोई पैटर्न, यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल होती, ये वाली, ये होती रेड कैंडल इस जगह पे, और नेक्स्ट कैंडल आपकी होती ये ग्रीन, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आपकी नेक्स्ट कैंडल बाय पे ना जाती, ऊपर जाके बना ना, 61.8 के ऊपर बनना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे बना, इसने एक कैंडल तो दी लेकिन मार्केट एकदम नीचे गिर गई। तो ट्रेडर्स ये जो लेवल है इसको माइंड में रखना है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, ठीक है। समटाइम थोड़ी मूवमेंट करती है मार्केट, एक दो कैंडल बना के फिर ऊपर चली जाती है, थोड़ी सी वो ट्रेंड के अंदर होता है। आगे जाके इस पे मैं एक लेक्चर दूंगा। तो दोस्तों, ये फिबोनाची है, उस जगह पे लगानी है जिसकी रिट्रेस ना हुई हो। अब ये नहीं कि आपने कोई फिबोनाची लगानी है तो आप ऐसे लगा लें, फॉर एग्जांपल नहीं, हमारा जो मेथड है उसके अंदर इस तरह की फिबोनाची नहीं लगती। इसकी एक दफ़ा रिट्रेसमेंट हो चुकी है तो इसको हम निकाल देंगे, हम इस एरिया को लेंगे जिसकी नहीं हुई, जो फ्रेश है। कोई भी फ्रेश ट्रेंड है उसके ऊपर आपने फिबोनाची लगानी है। उम्मीद है आपको मेरे इस लेसन की भी समझ आ गई होगी। एहतियात कीजिएगा अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।